Hello everyone, welcome to EduHub platform. Today we will discuss about how to prepare for Aligarh Muslim University BA LLB entrance examination. Here we will discuss each and everything related to this exam. So very first thing, why AMU? As you know, Aligarh Muslim University is a very prestigious university and various courses of Aligarh Muslim University are well known in not only in India but across the world. एज वी टॉक अबाउट बी ए एल एल बी एक ऐसा कोर्स है एएमयू का जिसमें हर कोई एडमिशन लेना चाहता है, हर कोई बी एल एल बी की तैयारी करना चाहता है। कोई भी बच्चा जो जुडिशियल फील्ड में अपना करियर देख रहा हो वो बी एल एल बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होता है। बी एल एल बी की स्पेसिफिक बात यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि अगर आप लिस्ट देखोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाइज की तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, अदर अगर स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन हर राज्यों में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एलुमनाई आपको एज अ जज इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एज अ एडवोकेट इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स आपको मिल जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है अपना जुडिशियल करियर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। बीएलएलबी एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आज हम किन किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं, किन किन पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे सिलेबस पे कि आपका सिलेबस क्या है, कौन सी चीजें हैं जो इस एग्जाम में पूछी जानी है। फिर इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। फिर इसके बाद बात करेंगे सीट की, नंबर ऑफ सीट्स की, फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम की, हर किसी भी कोई भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक तरीका चाहिए होता है जिससे कि आप उस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकें और अपने करियर को और अच्छा कर सकें। और बाकी अदर इंफॉर्मेशन, बुक्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कस करेंगे इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। अब सिलेबस में क्या है, अगर हम बात करें सबसे पहला पोर्शन क्या है, पहला पोर्शन है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का आएगा और ये 40 मार्क्स आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके। 40 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन रहेगा आपका एक नंबर का, और दूसरा आपका जो पोर्शन है वो है आपका लीगल इश्यूज। ये आपके 25 मार्क्स के होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि लीगल इश्यूज और इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। और अगर हम इसके साथ जनरल अवेयरनेस को ऐड कर दें तो ये आपका लगभग पेपर डिसाइड करता है, ये लगभग आपकी तैयारी डिसाइड करता है। आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश है और 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस और लीगल इश्यूज हैं। तो 80 मार्क्स का पेपर तो आपका यहीं से आना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाता है 100 मार्क्स का, एएमयू का 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इंग्लिश, लीगल इश्यूज और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये 80% ऑफ द पेपर है। अगर आप इन पोर्शन को मिस कर रहे हैं, यहाँ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, यहाँ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और लीगल इश्यूज की तैयारी करके ही इस एंट्रेंस को निकाल लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आपको रीजनिंग भी देखना होगा क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको आ रहा हो, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है और वो चीजें इससे आपको फायदा मिल जाती है। आप श्योर हो जाते हैं कि मेरा नंबर ये जुड़ना ही जुड़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका 3 पोर्शन है, इंग्लिश, लीगल इशू, जनरल अवेयरनेस, इस पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। इसके साथ अगर रीजनिंग पे भी आपका कमांड हो जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये 10 मार्क्स का आएगा और ये आपका एएमयू में नहीं पूछा जाता है, ये आपका सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछा जाता है। रिमेनिंग पोर्शन आपका सेम है एएमयू में भी और जामिया में भी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएलएलबी की और जामिया मिलिया इस्लामिया बीएलएलबी की तो वो बेनिफिशियल होगा दोनों जगह के लिए। और कहीं भी किसी भी इन दोनों इंस्टीट्यूट में से अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका जुडिशियल करियर बनना तय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। अब सिलेबस में हम एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इंग्लिश अगर पूछ रहे हैं, ये अगर ये 40 मार्क्स इंग्लिश पूछ रहे हैं तो उस इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इंग्लिश में हम देखते हैं, पहला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन देंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है, स्टेटमेंट देंगे पूछेंगे इसमें क्या मिस्टेक है। इसके बाद है ग्रामर, ग्रामर इन यूजेज, इसमें आपका कंप्लीट ग्रामर आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कंप्लीट ग्रामर, सारे टेंसेस और जो भी चीजें हैं ग्रामर में वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। वोकैब ये पूछे जाते हैं, आपको पता है कि अगर आप जुडिशियल में जा रहे हैं तो आपका वोकैब और इंग्लिश तो कंप्लीटली अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, तो वोकैब पूछे जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन पूछने का क्या लॉजिक है, अगर आप जुडिशियल फील्ड में जा रहे हो, अगर आपको केस फाइल करना, आपको पिटीशन फाइल करना और आपके पास आप स्टेटमेंट ही नहीं ड्राफ्ट कर पा रहे हो, आपका वर्ड फॉर्मेशन ही आपको नहीं पता है, तो आप कैसे एलएलबी करोगे, कैसे आप जज बनोगे, कैसे आप एडवोकेट बनोगे। तो वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स पूछा जाएगा। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन एंड लास्ट कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। तो ये कंप्लीट आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स के लिए, 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए। ये आपका 40 मार्क्स का सिलेबस है, बहुत टफ नहीं आता है, बहुत इजी भी नहीं आता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता है, अगर आपका एलिमिनेशन मेथड अच्छा है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, 1000 और 1200 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके इंग्लिश के गए हैं, तो 40 क्वेश्चन निकालना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका जनरल अवेयरनेस। ये दूसरा पिलर है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का, पहला पिलर हमने इंग्लिश देख लिया। पिलर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, इसमें लीगल इश्यूज ऑलरेडी ऐड हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपका पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी है, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस है, करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने तय है, फिक्स है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और करंट अफेयर के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने अवार्ड्स, एक्सरसाइजेस, अपॉइंटमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट, डिफेंस, स्पेस, स्पोर्ट्स, अगर इन सारी चीजों पे अगर आपका कमांड है तो आप करंट अफेयर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का क्या है, यूनाइटेड नेशन से 2 से 3 क्वेश्चन एएमयू स्पेसिफिकली पूछता है, वो ये देखने के लिए कि आप इंटरनेशनली कितना अवेयर हैं, आप ग्लोबली कितना अवेयर हैं, आपको क्या पता है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज यूनाइटेड नेशन में या उससे रिलेटेड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो इसलिए यूएन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूएन से बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा था कि यूएन डे कब मनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन आते हैं कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, या यूनाइटेड नेशन बना कब था। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की पार्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की पार्ट नहीं है, रिसेंट में यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन। इस तरह के सवाल यूनाइटेड नेशन से पूछा जाता है, या फिर सेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि अभी 79 सेशन होने वाला है, 79 सेशन का प्रेसिडेंट कौन है, 79 सेशन के प्रेसिडेंट रहने वाले कहाँ के हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूनाइटेड नेशन में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मिडिवल एंशिएंट इंडिया तो एमयू पूछते नहीं है, लेकिन मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बट मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया से 7 to 8 क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर के ही अगर आप पेपर देखोगे तो आपको 7 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से देखने को मिल जाएगा, जिससे आप समझ सकते हो कि मॉडर्न इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए। ठीक है, फिर वही बात, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एब्रीविएशन एंड इकोनॉमीज। ये जो लास्ट पार्ट है 9th यूनिट जो है आपका एब्रीविएशन इकोनॉमी, ये आपका लीगल इश्यूज से रिलेटेड है। जो लीगल के टर्म्स हैं उसको एमयू पूछती है, वो देखने के लिए कि क्या आप अवेयर हैं, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है क्या आप उससे अवेयर हैं। तो इसलिए आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा, एब्रीविएशन एंड एक्रोनॉमीज। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का भी सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि 13 यूनिट है यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है, सीरीज है, नंबर एंड लेटर्स एनालॉजीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ऑड मैन आउट है, वेन डायग्राम है, क्लॉक्स हैं, कैलेंडर्स हैं, सिंबल्स एंड नोटेशंस हैं, डायरेक्शन एंड सेंसेस हैं, ब्लड रिलेशन है, रैंक्स एंड अरेंजमेंट है, एजेस हैं, क्यूब्स एंड डाइसेस हैं। ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है। ये ऑड मैन आउट नहीं होगा, ये ऑड वन आउट होगा, ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो गया। अब इस रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन एमयू को देखने को मिलेगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि रीजनिंग वाले पोर्शन में एक दो क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी पूछे जाते हैं, उसको कवर करने के लिए जामिया का अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमयू के प्रिपरेशन के साथ लेके चलेंगे तो रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन भी हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, प्लस हम जामिया के भी 10 के 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये आपका मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको ये जामिया से रिलेटेड है। यहाँ आपको नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 10 यूनिट है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जामिया में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, और आपको एक दो क्वेश्चन एएमयू में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के देखने को मिल सकते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में। नेक्स्ट है आपका पीवाईक्यूज। अब आपने सिलेबस तो देख लिया, अब इस सिलेबस से क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने लैंग्वेज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, ये बेसिकली शेड्यूल 8 की बात हो रही है कि शेड्यूल 8 में कितने लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज हैं, ये क्वेश्चन एएमयू ने पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, Which of the following national highways connect वाराणसी एंड कन्याकुमारी। ठीक है, ये वाराणसी और कन्याकुमारी का जो आपका ये हाईवे है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। फिर आपका बैटल ऑफ प्लासी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुई थी, तो हम सबको पता है कि इसमें कौन था बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव एंड सिराजुल दौला थे। ठीक है, तो अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसे आप समझ सकते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ध्रुव क्या है। करंट अफेयर में न्यूज में रहा होगा ध्रुव, तो ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि बताइए ध्रुव क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर का लेवल कितना अच्छा है यहाँ पे पूछे जाने का, इसलिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन हमें बहुत एक्सटेंसिव करना पड़ेगा एमयू और जामिया दोनों एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग में क्या पूछा गया, रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द वर्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, ये देखिए इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको आप सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं, दिस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। द वर्ड अशोका इज नाउन, नाउन जो सेंटेंस का उसका ग्रामर का पार्ट है, नाउन प्रोनाउन, नाउन के जो टाइप्स हैं उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अशोका को किस कौन से नाउन की कैटेगरी में रखेंगे या कौन सा नाउन है ये। तो ये हमने जो आपको दिखाया, ये हमने आपको हर सेक्शन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि एमयू में नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। सिलेबस तो देख लिया, अब ये पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो तीन क्वेश्चन रखे हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि इस नेचर के क्वेश्चन आते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है, क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछा जा रहा है, तो सिलेबस पे कमांड करना पड़ेगा, सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है। प्रैक्टिस अगर अच्छा होगा तो पेपर किसी भी लेवल का आएगा, आप इजिली उसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें हम कराएंगे, लेकिन अभी हम उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, इसको आप समझ लीजिए। 50% मार्क्स आपका चाहिए कौन सी क्लास में, 12th में। अगर आपका 50% प्लस मार्क्स अगर 12th में आ रहा है तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। ब्रिज कोर्स अगर आपने कर रखा है एएमयू से, उसमें भी अगर आपका 50% मार्क्स आ रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक टू एएमयू की बात हो रही है। ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट आल्सो कैन इनरोल, स्ट्रीम का कोई चक्कर नहीं है, आप साइंस से हो, मैथमेटिक्स से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, आप आपके लिए बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओपन है, आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज शुड नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स, एक कंडीशन एज से रिलेटेड है कि आप 22 ईयर्स से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, और वो काउंट कहां से होगा, वो 1 जुलाई से तक काउंट किया जाएगा जिस साल ये एग्जाम हो रहा होगा। इससे आप अगर आप इससे पहले अगर आप 22 साल के हो रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते हैं। अगर आपका 22 साल नहीं कंप्लीट हो रहा है 1 जुलाई तक इस साल, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ सीट। ठीक है, तो एएमयू चूंकि बड़ी संस्था है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशन में इसका नाम आता है। नैक की अगर हम रैंकिंग देखें, एनआईआरएफ की अगर हम रैंकिंग देते हैं जो नैक देता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसमें एएमयू का A+ की कैटेगरी में रैंक आता है, तो जाहिर सी बात है एएमयू में सीट्स भी अच्छी हैं। ठीक है,
अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर की बात किया जाए, जो अलीगढ़ में सेंटर है, ठीक है, एएमयू में बेसिकली ये मेन कैंपस है एएमयू का, और दो इसके सेंटर हैं, ठीक है, एक मल्लापुरम है और एक आपका मुर्शिदाबाद है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इसका मेन कैंपस है, वहां 120 सीट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो मल्लापुरम है, वहां आपको 60 सीट्स देखने को मिल जाएंगे, और मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां आपको 60 सीट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि टोटल 240 सीट्स एएमयू ऑफर कर रहा है अपने बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। 240 सीट के लिए फाइट होनी है। अच्छी बात है, अगर आपको मेन कैंपस मिल जा रहा है, आप एएमयू में ही रह के इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, अलीगढ़ में ही रह के आप बीएलएलबी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सेंटर में मिल रहा है, तो उसमें भी आपको कोई खराबी नहीं है, वहां के भी फैकल्टीज, वहां का भी सिलेबस, वहां का भी पैटर्न वैसा ही सेम है जैसे आपको मेन कैंपस में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी। एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उस एग्जाम स्पेसिफिक सिलेबस, एग्जाम स्पेसिफिक पैटर्न, एग्जाम स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर्टिकुलर पैटर्न में, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया में अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीए का भी कर रहे होते हैं, बीएलएलबी का भी कर रहे होते हैं, बीए फॉरेन लैंग्वेज का भी कर रहे होते हैं, बीए सोशल वर्क का भी कर रहे होते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम का भी कर रहे होते हैं, बीबीए का भी कर रहे होते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनका कहीं भी एडमिशन हो जाता है, तो उनको एडमिशन लेना होता है सिर्फ। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बीए एलएलबी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको बीए एलएलबी की ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस इंटरेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और बाई एनी चांस अगर आपने क्वालिफाई कर ही लिया, तो यह आपकी किस्मत होगी, अदरवाइज हार्ड वर्किंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, प्रोसेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, प्रोसीजर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे वो सिलेबस करने की बात हो, चाहे वो नंबर ऑफ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो, चाहे रिवीजन की बात हो, आपको सारी चीजें करके जानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में पहली बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे टेस्ट पेपर पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न होता है, पेपर पेन मोड पे होता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एएमयू नहीं कराती है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं। निगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 0.25 यानी कि हर आंसर पे 1/4, हर रॉन्ग आंसर पे आपका 1/4 चला जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन को, ये निगेटिव जो मार्किंग है, ये आपको इस एग्जामिनेशन को कितना टफ बना रहा है। अगर आप निगेटिव मार्किंग, अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, जब उसको आके चेक करते हैं तो पता चलता है उसमें से 30-40 सही थे, जो सही थे वो भी निगेटिव में चले गए, तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आते हैं, उन्हें लगता है कि 50-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो सारे सही है, मेरा नाम आ जाएगा, 10 क्वेश्चन उसमें से अगर गलत हो गए तो वो बाहर हो गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पूरा सारा दिमाग लगा के 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, 20 गलत हो जाता है, बाहर हो जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेपर करने का तरीका क्या होगा, पेपर को पढ़ना किस तरीके से है, किस तरीके से एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन बेस्ड और सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें बताई जाएंगी, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ईच एंड एवरीथिंग उस 2 घंटे एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में, सपोज आपने 6 महीने प्रिपरेशन किया और उस 2 घंटे को आप मैनेज नहीं कर पाए, तो आपका प्रिपरेशन बेकार हो गया। आपको उस पीरियड को कैसे मैनेज करना है, पेपर टफ आ गया तो आपका मेंटल स्टेट क्या होना चाहिए, पेपर इजी आ गया तो आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन कैसे गलत होने से बचाने हैं, पेपर अगर मॉडरेट रहा तो किस तरीके से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, कट ऑफ आप क्वालिफाई कर जाएं, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो पेपर जो है आपका इंग्लिश में होता है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो कोर्स जो है आपका 5 इयर्स का ये कोर्स है, और इसमें आपको 10 सेमेस्टर यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर आपको मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होता है, जिस पर हमने बात कर लिया। नेक्स्ट है आपका अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में क्या है, अदर इंफॉर्मेशन में आपका टेस्ट सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि एमयू के 2 सेंटर और हैं, एक वेस्ट बंगाल में और एक केरला में है, ठीक है। तो अलीगढ़ में तो सेंटर होगा ही होगा, फिर आपका कोलकाता के वेस्ट बंगाल में और कोझिकोड केरला में भी सेंटर होगा। कोझिकोड को अभी जो है यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया है, तो ये करंट अफेयर का भी पार्ट है, इससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्म डेट की अगर बात करें तो फॉर्म देखिए आ गया है 2 जैन 2025 टू 31 जैन 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म का विंडो खुल चुका है। अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपना सिंगल सेकंड भी वेस्ट मत कीजिए, आप इस फॉर्म को फौरन फिल कर दीजिए। इसकी प्रिपरेशन, इसकी स्ट्रेटेजी, इसका मटेरियल, इसके क्वेश्चन बैंक, इसका प्रैक्टिस, जो सारी जिम्मेदारी हमारी है, वो सारी चीजें हम आपको करके देंगे। हम बताएंगे किस तरीके से एग्जाम निकलेगा,
एग्जाम बड़ा नहीं है अगर आप मेहनत करने वालों में से हैं, एग्जाम बड़ा नहीं है अगर आप कमिटेड हैं प्रिपरेशन से, एग्जाम बड़ा नहीं है अगर आप एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एग्जाम बड़ा नहीं है, एग्जाम आपके कॉन्फिडेंस से, आपके हार्डवर्क से, आपके डिसिप्लिन से बड़ा नहीं है। जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी पे आपको, हमारी स्ट्रेटेजी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंट्रेंस हम क्वालिफाई करके देंगे आपको। फॉर्म डेट की बात करें तो फॉर्म डेट वैसे तो 31 जैन को ये एंड होने वाला है, बट अगर आप लेट फीस के, अगर आप लेट हो गए किसी वजह से, तो आप टिल 7 फेब 2025 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद लेट फीस। करेक्शन के लिए अगर आपने एज, मार्क्स या अदर कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर आपने मिस्टेक कर दिया है, गलत फिल कर दिया है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 8 फेब टू 11 फेब। तो आपको ये सारी चीजें एएमयू प्रोवाइड करा रही है, अगर आपकी गलतियों को भी सुधारने का मौका दे रही है। यहाँ तो आपको फॉर्म भरने में गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जो 2 घंटा मिलेगा, अगर वहां आप कोई गलती कर दी तो एएमयू आपको दोबारा सुधारने का मौका नहीं देगी, आपको बाहर कर देगी। उन्हीं लोगों को लेगी जो जो कम से कम गलतियां करके, कट ऑफ को पार करके और एडमिशन लेने के हकदार हैं। तो आपको उनमें से एक बनना पड़ेगा जो इस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। नेक्स्ट, या बुक्स एंड नोट्स के बारे में है, ठीक है। अगर हम ईडूहो प्लेटफॉर्म की बात करें तो ईडी अब आपको रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, ये कंप्लीट आपको पैकेज देगा, आपको बुक देगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए भी हमारे पास बेसिकली कंप्लीट गाइडेंस मटेरियल है, कंप्लीट सिलेबस मटेरियल है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, आप जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ से, सारी मटेरियल आपको यहाँ से अवेलेबल कराया जाएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है और इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है सारी बातें ऐसे ही हो रही हैं, हमने इससे पहले भी एंट्रेंस करा, बच्चों के एंट्रेंस क्वालिफाई कराए हैं, हमारा इस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम अपने सिलेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 6th रैंक जो है इसी 2024 में किसने दिया था, ईडूहो प्लेटफॉर्म ने दिया था। आप भी रैंक होल्डर बन सकते हैं, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप भी अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और हम पे ट्रस्ट करते हैं कंप्लीटली कि हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई करा देंगे, तो हम आपका एंट्रेंस क्वालिफाई करा देंगे, ठीक है। यह हमारा रिजल्ट है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। ये सारी बातें आज हमें करनी थी आप लोगों से। तो अब देखिए फॉर्म आ चुका है, आपको 1 सेकंड भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से या किसी भी वजह से आपका फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए। आप फॉर्म फिल कर दीजिए और फॉर्म फिल करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, एडूहब से जुड़ सकते हैं। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन, आपकी सारी तैयारी, आपकी सारी स्ट्रेटेजी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको सिर्फ फॉलो करना है और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है और बीएलएलबी कंप्लीट करने के बाद आपको जुडिशियल फील्ड में सर्व करना है इस नेशन को। थैंक यू वेरी मच।